जय हिंद, नमस्कार सभी को। हमारी सीरीज चल रही है, आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको एमपी पुलिस के लिए। तो आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल क्लासेस फ्री रहेगी, आपको साइंस की, एमपी जीके की, मैथ्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और साथ ही साथ में इनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। तो बस आपसे इतना निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर सभी आप देख सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी क्या है? देखो, पहली बार उसकी स्पीड क्या थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें क्या हुआ, उसको 15 मिनट की देरी से पहुंची। अगली बार उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया है। जो पहले 10 थी, 10 से 2 बढ़ाया है, तो मतलब उसकी अगली स्पीड कितनी हो गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे बढ़ा के बोले, कम बोल सकता है कि पहले से कम कर दो, या बोल देगा कि अगली बार वह 20 से जा रही है तो 20 हो जाएगी। उसमें क्या हुआ है? 5 मिनट की देरी से है। अब देखो, 5 मिनट की देरी से है, 5 मिनट। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ये टाइम डिस्टेंस का है, d बराबर S1 S2, पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड और दोनों का डिफरेंस, इंटू में कितना है? टाइम गैप, मतलब टोटल टाइम या टाइम गैप। और अगर वो मिनट में है तो अपॉन में आप रख देंगे 60, और सारे मिनट में ही टाइम। उसके पहले आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि अगर दोनों टाइम लेट हैं, पहला भी लेट है दूसरा भी लेट है, तो टाइम का आपको लेना है अंतर। दोनों जल्दी जल्दी हैं, पहला भी जल्दी है दूसरा भी जल्दी है, तो भी लेना है अंतर। लेकिन कोई एक लेट है और एक जल्दी है, तो इन दोनों का समय हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर दोनों लेट लेट हैं, दोनों टाइम लेट लेट हैं, तो टाइम का डिफरेंस लेना है। जल्दी जल्दी है तो भी डिफरेंस लेना है। एक लेट एक जल्दी है कोई भी, तो आपको टाइम को प्लस कर लेना है। तो पहली स्पीड हमारी कितनी है? 10, यहाँ निकालते हैं अपन 10। दूसरी स्पीड कितनी है? आपने 2 बढ़ाई थी, 10 से 2 बढ़ी 12, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 2। और टाइम गैप, क्या टाइम गैप है? ये भी लेट है ये भी लेट है ना। तो क्या हो जाएगा इनका डिफरेंस? 15 और 5 का डिफरेंस कितना? 10। मिनट में है ये, तो 60 से डिवाइड करोगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल, तो d बराबर कितना आ गया आपका? 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी निकल गई इसकी? 10 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, डी ऑप्शन। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था आपका। इसमें फॉर्मूला यूज करना है आपको, S1 S2 डिफरेंस S1 माइनस S2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका परसेंटेज का है, आय व्यय और खर्च का। देखिए क्या है क्वेश्चन। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का, इसको आय कर लेना, आय, आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6,300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं, या आप इसको 100 मान के आप कर सकते हैं कि आपकी इनकम 100 है। चलिए देखिए हम कैसे करते हैं इसको। मान लो हमने इनकम मान ली हमारी 100, टोटल आय मेरे पास कितनी है? 100 है इनकम मेरी आय। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला है कि अपनी आय का 30% घर पर खर्च कर दिया। अब 100 का 30% निकालेंगे आप, 100 का 30% तो कितना आएगा? 30। मतलब 30 कहाँ खर्च कर दिया उसने, है ना। 30 खर्च कर दिया घर के किराए पर। अब शेष कितना बचा हमारे पास? 70। इस 70 का उसने क्या किया है? 60%। देखो यहाँ पर वर्ड ही दिया गया शेष। अगर शेष वर्ड यूज नहीं आता तो फिर हम इसको इस टाइप से नहीं करते, हम डायरेक्ट उसको खर्च कर देते। 90% उसका टोटल खर्चा हो जाता अगर शेष की बात नहीं होती तो। 70, अब 70 का 60% खर्च किया है। 70 का 60%, 7 42, तो 42 आप और कम कर दोगे इसमें से
तो आपके पास कितना बच जाएगा, 42 और 8 50 22 28, कितना बच गया आपके पास 28 है ना, 42 8 50 70। तो हमारे पास बचत कितनी हो गई 28, और क्वेश्चन में बचत कितनी दी है, प्रत्येक माह 6300 की बचत करता है। तो हमारी बचत आई 6300, और हमने यहाँ से कितना बचाया 28, और हमारी इनकम पूछी गई तो इनकम हमने कितनी मानी 100 का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन 7 से, 7 चौक 28, 7 नमा की 63, 0 0, 4 से काटा तो उसको 25 बार, 25 इंटू 9 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 25 इंटू 9 है ना, ये हम आपको करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप कर पाएँ। 5 नमा की 45 का 5, हंसेड़ का 4, 9 18 और 4 22, 225, और कितने जीरो है 2 जीरो। तो कितना आंसर हो गया इसका 22,500। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन 22,500, सी ऑप्शन 22,500, सी ऑप्शन 22,500। चलिए अब इसका एक तरीका और होता है, इसको आप किस प्रकार से कर सकते थे, फ्रैक्शन से। देखिए फ्रैक्शन से क्या करते हैं आप, जब भी शेष दिया हो आपको, भी जाएगा, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। एक और तरीका क्या था इस क्वेश्चन को करने का वो देखते हैं हम। इसको आप फ्रैक्शन से कर सकते थे, उसको फ्रैक्शन से किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। चलिए क्या था, 30% खर्च किया, 30%, तो 30 का फ्रैक्शन निकालेंगे आप, 30 का फ्रैक्शन बनेगा 3/10। इसमें ये आय है, ये खर्च है, और बीच का बचत है। तो आय और बचत की बात करते हैं अपन, आय और बचत का रेशो निकालते हैं, आय और बचत। तो कितनी आय है यहाँ पर 10, 3 रुपये उसने खर्च कर दिया, बचे कितने 7 रुपये। दूसरी बार कितना खर्च किया 60%, तो 60 का फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो 20 या 60, 20 से मैंने 3/5। तो आय कितनी हो गई 5, 3 खर्च कर दिया, बचे कितने 2। अब क्रॉस में कैंसिल कर लो इसको, 2 से 2 पंजे 10, 5 इंटू 5 25, 7 एकम 7। ये आपकी आय है, ये बचत है, और हमको क्या दिया गया है, बचत कितनी है 6300। हमारी बचत हो गई 6300, तो हमारी बचत यहाँ से कितनी है 7, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, और इनकम पूछी हमारी इनकम कितनी है 25, तो 25 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 नमा की 63, 0, 25 इंटू 9 करोगे तो 225, और 2 जीरो 22,500। कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा, सी ऑप्शन हो गया 22,500। तो ये इसका दूसरा तरीका था, आय व्यय और खर्च का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ये एलसीएम एसएफ का क्वेश्चन है, और आप सभी को इसका करने का तरीका पता होगा। संख्या दी गई है, क्या करोगे आप, इनका एलसीएम ले लोगे, और जो शेष बच रहा है वो जोड़ दोगे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 9, 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड नहीं होगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 15। फिर इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 9, 5, 2 3 6, 15। अब किससे डिवाइड होगा, या 3 से, 3 3 9, 5, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से होगा 1, 5 1 5, फिर 5 से होगा ये 1 1 1 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 से 15, 15 से 45, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 180। कितना एलसीएम आ गया 180, और शेषफल कितना बच रहा है हमारा 3। हमारा शेषफल कितना बचा यहाँ से 3, तो 3 को मैं प्लस कर दूंगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 183। ये आपका हो गया संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है 183। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो 183 को 9 से डिवाइड करें, शेष देखो कितना हो रहा है 180 है ना। 183 को मैंने पहली बार अगर डिवाइड किया 9 से तो 9 दूनी 18, 183 है ना, 9 दूनी 18, कितना बच गया शेषफल 3। अब मान लो इसको मैंने 183 को डिवाइड किया 10 से, तो 10 से डिवाइड करोगे तो भी 3 बचेगा, 180 डिवाइड हो जाएगा 18 बार। तो ये आपका एलसीएम एसएफ का क्वेश्चन था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 21 प्रेक्षण सभी भिन्न का माध्य 40 है ना। देखो 21 प्रेक्षण है आपके पास, उस 21 प्रेक्षण में उसने बोला है कि सभी का माध्य 40 है। 21 का माध्य था हमको मालूम है 40। अब उसने बोला है कि 10 यदि 10 प्रेक्षणों में से
प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए, है ना। देखो 10 फ्रैक्शन है आपके पास, 10 में आप 21 का बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये 210 बढ़ जाएगा। और टोटल इसका एवरेज निकालना है, अगर माध्य निकालना है तो जितना नंबरों से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 21 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बढ़ेगा, ये 10। एवरेज कितना आएगा इसका 10, तो कितना हो गया 40 और 10 50। एक बार और देखिए क्या किया हमने, क्वेश्चन में हमको दिया था 21 प्रेक्षणों का माध्य 40, ये 40 था मेरे पास। अब उसने बोला है कि भैया 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दो। 10 है, 10 का 21 का मान बढ़ाओगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और जितने नंबर होते हैं हमारे पास, है ना, इससे डिवाइड नहीं करना जो बड़ा है, जितने फ्रैक्शन है उसका माध्य निकालने के लिए, उसका एवरेज निकालने के लिए जितने नंबरों से डिवाइड करेंगे, 21 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया है 10। तो 40 प्लस 10 कितना हो गया 50। तो क्या आंसर आ गया मेरा 50। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन 50, डी ऑप्शन 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। देखिए संख्या क्या मान ली हमने, x और y मानी। अब उसने बोला है कि दो संख्याओं का योग, ये दो संख्याओं का योग कितना मान लिया हमने 9, उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब 1 के अपॉन में होता है, व्युत्क्रम हो गया 1/x 1/y, कितना दिया 1/2। जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई, एक्स एक्स कटेगा, वाई ऊपर चला जाएगा, प्लस वाई से वाई कटेगा, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल 1/2। तो यह इसको आप लिख दो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 1/2। एक्स प्लस वाई कितना है, 9 है, तो 9 में यहाँ पुट कर देता हूँ, x प्लस वाई की वैल्यू 9, नीचे एक्स वाई बराबर 1/2। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसका 9 का 2 में 18, एक्स का वाई का 1 में तो 1, एक्स वाई आ जाएगा 18 बराबर एक्स वाई। अब देखो यहाँ से आप बड़ी आसानी से सोच सकते हो कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करो तो 18 मिल जाए और दो संख्या को जोड़ो तो 9 मिल जाए। पहली संख्या हमारी 6 बन जाएगी, दूसरी 3 बन जाएगी। अब इसको रखो 6 × 18, मतलब x का मान कितना हो गया आपके पास 6, y का मान 3, 6 × 18 और 6 और 3 9 हो रहा है। और हमसे पूछा है उनमें से एक संख्या कौन सी है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, 3 तो है नहीं यहाँ, तो हम ऑप्शन क्या लगा देंगे आपका 6 ऑप्शन लगा देंगे। अगर मान लो 3 होता तो 3 लगा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। चलिए ट्राई किया किसी ने इसको, देखिए क्या करना है इसमें। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है और इसको आप एलिगेशन लगा के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे एलिगेशन लगाएंगे इसमें। उन्होंने बोला एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए। बॉयज़ जो हैं लड़के, उनका औसत कितना है 13, और लड़कियों द्वारा प्राप्त गर्ल्स का औसत है 15, और कक्षा का कुल औसत है 14.28, 14.28। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14.28, है ना। एलिगेशन जब भी लगाया जाता है तो क्या ध्यान रखना है आपको कि लड़कों मतलब दो वैल्यू इधर और कुल बीच में दिया जाता है, और एलिगेशन लगाने से पहले जो बीच वाली वैल्यू है उससे एक छोटी होना चाहिए, उससे एक बड़ी होना चाहिए, जो कि है हमारी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो 14.28 में 13 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका 1.28, और जब इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका 0.78, है ना, 780, हाँ 0.78। माइनस करके देख लीजिएगा आप, यहाँ से बचा 1.28 और यहाँ से 15 में से माइनस करोगे तो 72 बचेगा, सॉरी, है ना, 72 आएगा, 0.72, 72 और 80 और 15 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद यहाँ भी दो वैल्यू, यहाँ भी दो वैल्यू, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आ गया, बचेगा 72 और 128।
अब इसको काट लेते हैं अपन, छोटा छोटा काट लो। 2 से काटोगे तो 36, 2 से काटोगे तो 64, फिर 2 से काटोगे तो 18, 2 से काटोगे तो 32, फिर 2 से काटोगे तो 9 और 2 से काटोगे तो 16। अब नहीं कटेगा ये। अब उसने आपको क्या दिया है, लड़के कितने हैं, 9 हैं, 9 लड़के हैं हमारे पास, तो हम बॉयज़ से इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करते हैं, जो हमारा आया है हम उसको ऊपर रखेंगे। हमारे बॉयज़ कितने आए, 9, क्वेश्चन में कितने दिए, 9, 9 से 9 डिवाइड हो गया, कितना गया, 1। अब इस 1 का मल्टीप्लाई हम वापस इसमें कर देंगे। जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें वापस करोगे, 1 का 9 में तो 9, 1 का 16 में तो 16, और कुल पूछा है तो 16 और 9 कितने हो गए, 25। लड़के पूछते तो 9, लड़कियां पूछते तो 16, और कुल कितने हो गए हमारे, 25। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, 25, 25। एलिगेशन से हमने इसको किया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज बहुत करता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 की पावर 21 प्लस 7 की पावर 23 प्लस 7 की पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। 1 मिनट इस क्वेश्चन को चेक करने दीजिए, शायद अधूरा क्वेश्चन है ये ना। जब तक आप इसको ट्राई कीजिए, मुझे लग रहा है ये अधूरा क्वेश्चन है, इसलिए इस बार चेक कर लेते हैं इसको। 7 की पावर 21, अच्छा 22 छूट गया इसमें ना, 22 और आएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन अधूरा है ये, इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर 22 और है ना, प्लस 7। क्वेश्चन में यहाँ बना देता हूँ पूरा, 7 की पावर 21 प्लस 7 की पावर 22 प्लस 7 की पावर 23 प्लस 7 की पावर 24 है ना। यहाँ मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पर 7 की पावर 22 और आता है, वो मिसप्रिंट हो गया है। आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूरा बन रहा है इसका। तो आप यहाँ से करते हैं इसको। चलिए आइए देखते हैं क्या करना है आपको, इसको 25 से विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 7 की पावर 21 क्वेश्चन हमारा है, 7 की पावर 22 प्लस 7 की पावर 23 प्लस 7 की पावर 24 है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि 7 की पावर 21 कॉमन है, तो हम यहाँ से 7 की पावर 21 कॉमन ले लेंगे। हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, 1, यहाँ से बचेगा 7 की पावर 1, यहाँ से बचेगा 7 की पावर 2 और यहाँ से बचेगा 7 की पावर 3। 7 की पावर 21 1, 7 की पावर 1 कितना होता है, 7, 7 की पावर 2 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 49, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। अब इसको हम जोड़ें, 343 और 7 350 और 49 50 400, तो 7 की पावर 21 इंटू में है ना 400, और इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 7 की पावर 21 इंटू, इस 100 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 100। किससे डिवाइड करना है इसको, 25 से डिवाइड करना है 25 से, तो इसको हम 25 से डिवाइड कर देते हैं। 25 चौक 100। देखिए अब अगर नीचे से कोई सी भी ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड हो गई और नीचे कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और हमको निकालना था शेषफल कितना है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा हमारा, डी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 0। ध्यान रखिएगा, अब अगर कभी भी आप डिवाइड करते हैं तो नीचे से अगर ऊपर वाली वैल्यू कोई सी भी डिवाइड हो गई और नीचे कुछ भी नहीं बचा, उसका मतलब ये होता है कि उसमें शेषफल कितना बचा है, 0 बचा है। ये आपका सॉल्यूशन है, देखिए जरा इसको आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पानी के एक टैंक को 3 पाइपें एक्स वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है ना। ये 5 घंटे है, 5 और जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है, और पाइप वाई पाइप एक्स से 2 गुना तेज है। पानी के टैंक को पाइप एक्स अकेले भरने में कितना समय लेगा। देखो क्या करोगे, पहले इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे हम, क्षमता। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप हमेशा पहले क्षमता निकाल लीजिए, इफिशियंसी। 3 है एक्स वाई जेड। अब उसने बोला है कि पाइप जेड जो है वाई से 3 गुना तेज है, जेड तेज है वाई से, मतलब इससे ये वाला पाइप कितने गुना तेज है, 3 गुना तेज है ना। सिर्फ अभी मैं लिख रहा हूं, मान नहीं रहा हूं। पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है, और पाइप वाई एक्स से 2 गुना तेज है। ये इससे एक्स से 2 गुना तेज है।
इफिशिएंसी निकालेंगे तो इसको 1 माना, इससे ये 2 गुना तेज मतलब 2, और इससे ये 3 गुना तेज, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6। देख लीजिए अब जो क्वेश्चन में बोला वो बन गया हमारा। उसने बोला है पाइप Z जो है Y से 3 गुना तेज है। पाइप Z ये रहा Y से 3 गुना, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। और पाइप Y X से 2 गुना तेज है, X से 2 गुना तेज हो गया। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब इसमें क्या होता है कि जिसका आपको दिया जाता है उसी का उसमें मल्टीप्लाई कर दें और जिसका पूछो उससे डिवाइड कर दें। अब उसने क्या बोला है आपको, X, Y और Z के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है ना। X, Y और Z भर रहे हैं 5 घंटे में, तो X, Y और Z कितना हो गया, 9 घंटे हो गया हमारा। मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9 हो गई। 6, 2, 8 और 1, 9। जिसका दिया है उसका ही इंटू करना है इसमें एफिशिएंसी में, और जिसका पूछा उससे डिवाइड कर देंगे। उसने क्या बोला है, पानी के टैंक को X अकेले कितने समय में भरेगा। तो X की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, X की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। 45 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, 45 घंटे। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी ऑप्शन 45। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपको इफिशिएंसी दी जा रही है उसी की इफिशिएंसी में इंटू करना है। 2 व्यक्ति का बोले तो 2 का इंटू करना है, 3 का बोले 3 का इंटू करना है, सिंगल का बोले सिंगल का इंटू करना है, और डिवाइड भी वही करना है। अगर 1 का पूछा तो 1 से डिवाइड कर देंगे, 2 का पूछा तो 2 से डिवाइड कर देंगे ऐड करके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये अलजेब्रा क्वेश्चन है आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिंपल सा है। a माइनस 1/a बराबर 7, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा। देखो इससे इसको निकालना है, कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। आपको बताया भी गया है क्या करोगे आप, a स्क्वायर जो नंबर है उसका स्क्वायर करोगे, और यहाँ माइनस है तो प्लस कर दोगे 2, और यहाँ प्लस होता तो -2, माइनस होता तो +2, है ना। हर बार यही करना है, या पावर डबल करनी हो तो 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और +2 करना है, 49 + 2 कितना हो गया 51। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन 51, 51। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये अलजेब्रा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि 686 रुपये को 4 भागों में विभाजित किया जाता है ना, जिनके अनुपात है 1/2, 2/3, 3 और 4। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, है ना। लिखे या नहीं लिखे बात तो एक ही हो गई। अब क्या करते हैं, जब भी रेशो लगा होता है तो इनको अगर आपको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, इनके नीचे वाली वैल्यू जो है, इनमें नीचे वाली वैल्यू का हम क्या करेंगे, नीचे वाली का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2, 3, 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 6 × 1/2, 6 × 2/3, 6 × 3/1 और 6 × 4/1। काट दो इसको 2 से, 2 × 6, 3 आया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 2 × 2 4 आया, 6 × 18 और 6 × 24। ये इसका रेशो आ गया एग्जैक्ट। अब कट तो रहा नहीं है। अब उसने बोला है कि भैया 686 रुपये को चारों भागों में बांटो। 686 चारों भाग में बांटना मतलब चारों को जोड़ लो, कितना हो गया 18। यहां से 2 ले लेता हूं मैं, 18 और 2 20, 20 20 40 42, 42 और 4 46, 46 और 3 49। और किसका पूछा है उसने, पहले वाले का भाग। पहले वाले का भाग कितना है 3, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 7 से इसको डिवाइड कर दो, तो 3 49, 7 8 56, 7 8 56, है ना। 7 8 56 हो गया। यहाँ से कितना बच गया आपके पास, नहीं यार जा सकते हैं आगे, 7 नमा की 63, 7 नमा की 63, 5 बचेगा 7 8 56, 7 नमा की 63, 9 बार जाएगा भाग इसमें, 7 नमा की 63, 7 8 56, फिर 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 7 एकम 7 और 2 बचा, 7 चौक 28, 14 तिया 42, तो 14 × 3 क्या आंसर आ जाएगा हमारा 42। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन 42। एलसीएम लेके इसको हमने नीचे वाली वैल्यूज को रेशो में कन्वर्ट कर लिया, चारों का हिस्सा दिया था, चारों से डिवाइड करके पहले वाले का पूछा था, पहले वाले का इंटू कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या आया। 84 मीटर लंबी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या रेशो है आपका 7:5 और टोटल कितना दिया 84। इसको बांटना है तो 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 से डिवाइड कर दो, 12 7 84, 7 बार आ गया। और किसका पूछा है आपसे, बड़ा टुकड़ा। बड़ा टुकड़ा क्या है 7, 7 7 49,
7 का 7 में मल्टीप्लाई 49। तो क्या ऑप्शन बन गया मेरा? डी ऑप्शन 49। डी ऑप्शन 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर योग 9 प्राप्त करने की संभावना क्या है? देखो ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का है, और प्रायिकता हमारी क्या होती है ना? और प्रायिकता के क्वेश्चन एमपी पुलिस में आते ही आते हैं। प्रायिकता, क्रमचय, संचय, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इन चैप्टरों को आप अच्छे से करें। क्या है आपका? कितने पासे फेंक रहे हो आप? 2 पासे फेंक रहे हो। देखो प्रायिकता होती क्या है? तो प्रायिकता जो होती है वो होती है आने की संभावना को ऊपर लिया जाता है। आने की संभावना, आने की संभावना, और नीचे लिया जाता है कुल संभावना। कुल संभावना। कितने पासे फेंक रहे हैं आप? 2 पासे फेंक रहे हैं और आपको योग 9 चाहिए, है ना? तो देखिए क्या करेंगे आप, पहले तो आप देखेंगे 2 पासे फेंका, एक पासे पे 6 फलक होती है, तो 6 की पावर 1 करेंगे मतलब कुल संभावना 6 आएगी। जब 2 बार फेंकेंगे आप तो 6 की पावर 2 36 आएगी, और जब 3 बार फेंकेंगे आप तो 6 की पावर 2 216 आएगी। ये कुल संभावना है। तो अभी हमको पासे को कितनी बार फेंकना है? 2 बार फेंकना है, तो 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 36। तो हमारी कुल संभावना कितनी होगी? 36। और ऊपर आने की संभावना मतलब योग कितना चाहिए आपको? 9 चाहिए। तो योग 9 कैसे मिलेगा? देखिए 3 और 6 को प्लस करोगे तो 9, 6 और 3 को प्लस करोगे तो 9, 4 और 5 को प्लस करोगे तो 9, 5 और 4 को प्लस करोगे तो 9। कितनी कंडीशन बन रही है मेरे पास? 4। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4, है ना? अब ऐसा मत करना कि 7 और 2 9 ले लिया आपने। कंडीशन सिर्फ पासे में नंबर होते हैं 6, तो उन्हीं 6 नंबरों को यूज करना है। और योग कितना बनना चाहिए? 9। तो 3 और 6, 6 और 3 पलट भी सकते हो क्योंकि अलग अलग पासे की कंडीशन है ये। 4 5 5 4, कितनी कंडीशन बनी? 4। और कुल संभावना कितनी बनी? 36। काट लो इसको, 4 एकम 4, 4 नामा की 36, कितना हो गया? 1/9। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बल्लेबाज 30 गेंदों में से 6 बार चौके लगाता है। देखो वही प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। कुल संभावना कितनी है भैया? 30 गेंदे, 30 में से उसने क्या करा? 6 बार तो चौके लगा दिए। अब क्वेश्चन में पूछा इस संभावना को खोजे कि वह सीमाओं से नहीं टकराएगा। 30 बार टकरा रहा है 6 में से, तो 30 माइनस 6, 6 बार टकरा तो कितना बचा? 24। तो आने नहीं मतलब बाउंड्री से टकराने की संभावना नहीं कितनी है? 24 है। तो 24/30 काट लो 6 से, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, कितना आएगा? 4/5। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरा? सी ऑप्शन, 4/5। बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये भी आपका, लॉजिकली क्वेश्चन है, जरा देखिएगा आप आराम से इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 साल पहले हनी और पीयूष की आयु क्रमशः 2:3 थी। अब से 5 साल बाद यह अनुपात 4:5 हो गया है। पीयूष अब कितने साल का है? देखो क्या व्यक्ति हैं? पहला है हनी और एक है पीयूष, है ना? आय व्यय का क्वेश्चन, सॉरी एजेस का क्वेश्चन है आपका। हनी और पीयूष, उसने बोला है 1 साल पहले। कितने साल पहले? 1 साल पहले का रेशो दिया है आपको, मतलब हम चलें तो 1 साल पहले कितना रेशो था? 2:3 था। अब से 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद कितना हो गया? 4 और 5 हो गया। अब क्या करते हैं? सबसे पहले इनका डिफरेंस देखते हैं। अगर बराबर आ गया तो ठीक है, वरना डिफरेंस अंतर लेके बराबर बनाते हैं। देखो 2 और 4 का अंतर 2 आ रहा है, 3 और 5 का अंतर भी 2 आ रहा है, और अब क्या होता है? इधर ही जुड़ जाएगा, है ना? तो कितना हो गया? 6। यहां से आप कितना अंतर आया? 2, 2 से डिवाइड किया आपने, 2 तिया 6। किसका पूछा है आपसे? पीयूष का। पीयूष का आप यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी कर दो, कहीं भी कर दो। मान लो मैंने यहां कर दिया, कितना आया था? 3, 3 तिया 9। मान लो मैंने यहां कर दिया 5 तिया 15। लेकिन ये अभी वर्तमान आयु नहीं आई है। पीयूष अब कितने साल का है? -1 है, तो -1 है तो उसको प्लस करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 10 साल का। ये +5 है तो -5 करना पड़ेगा, तो भी कितना हो गया? 10 साल का। आप जहां से चाहें वहां से निकाल सकते हैं। क्या ऑप्शन हो गया हमारा? सी ऑप्शन, आयु का क्वेश्चन था। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे डेली 20 से 20 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, और साथ में आपको टॉपिक भी मिलेंगे, और कुछ वीडियो के टॉपिक भी डले हुए हैं हमारे, आप उनको देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 289 वर्ग फीट के बराबर क्षेत्र के साथ एक वर्ग भूखंड के चारों ओर एक बाड़ के निर्माण की लागत क्या होगी अगर बाड़ के निर्माण के प्रति फुट की कीमत 58 रुपए?
देखो क्या बोला है, वर्ग फुट के बराबर क्षेत्रफल, है ना, वर्ग फुट का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमको दी गई है 289, 289। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 289। ये जो वैल्यू है आपकी, ये है वर्ग की। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो यहां से हम ए निकाल लेते हैं, तो इस पर रूट आ जाएगा 289। और ये 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। तो क्या आ जाएगा, 17। अब उसने बोला एक वर्ग भूखंड के चारों ओर, जैसे वर्ग भूखंड है इसके चारों ओर, वर्ग मतलब बराबर होता है, इसके चारों ओर, चारों ओर मतलब क्या होता है, परिमाप, और इसका परिमाप क्या होता है, 4 है। एक निर्माण करना है बाढ़ का, तो वर्ग के चारों ओर करना है, तो वर्ग का चारों ओर मतलब वर्ग का परिमाप 4a। तो 4 इंटू ए कितना है हमारे पास, 17। 17 चौक 68। और कितना रेट है उसका मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका परिमाप निकल गया। और रेट कितना दिया उसने, 58। 58 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहीं से दिख रहा है आपको 88 64, 64 मतलब 4, क्या आ जाएगा, 3944। 3944। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका पूरा आपको करके बता देते हैं। 68 और 58 का, 8 का 8 में करोगे 64 का 4, हासिल का 6, 8 6 48 और 2 50 और 5 55 और 54, फिर 5 40, 40 का 0, हासिल का 4, 6 5 6 30, 30 और 4 34, 4 4 9 3। क्या आंसर आया था हमारा, ये आंसर आया था 3944। आपको अगर स्मार्ट वर्क करना है तो आप लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर लें। 88 64 होता है, लास्ट में क्या आ रहा है, 4, तो 4 इसी में अकेले में ऑप्शन था, इसलिए हमने इसको लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पहिए की त्रिज्या 22.4 सेंटीमीटर है। 500 चक्कर को लगाने में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, देखो ये एक चक्कर होता है आपका, तो क्या करोगे आप, एक चक्कर मतलब वृत्त की परिधि होती है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी, 2πr होती है ना। मान लो आप ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हो, तो एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया, एक चक्कर में आप 400 दौड़ते हो, तो 2 में कितना जोड़ोगे, 800 जोड़ोगे, 300 में 1200, 4 में 1600। तो इसी प्रकार से आपको उसको करना है कि वृत्त एक चक्कर लगाना है, तो एक चक्कर बराबर होता है 2πr। तो यहाँ वैल्यू रख दो 2, पाई का मान 22/7 होता है, सबको मालूम है। और त्रिज्या कितनी है, 22.4। 22.4 है, पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा। और जितने चक्कर लगाने उसका मल्टीप्लाई कर दो, कितने चक्कर लगाने हैं हमको, 500। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 का। ये एक चक्कर की दूरी आएगी, इसमें 500 का मल्टीप्लाई कर दो। और दूरी मीटर में निकलती है, ये सेंटीमीटर में, मीटर में जाने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, तो ये मीटर में चला जाएगा हमारा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से 5 दूनी 10 कट गया, 2 से 22 कितनी बार कट गया, 11 बार कट गया। फिर 7 से काट दो, 7 या 21, 1 बचा, 7 दूनी 14, 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 32, है ना। 22 का 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 और 22, 2 3 4 6 2 7 6। कुछ गलत हो गया क्या, चलो इसको देखो कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हो रही है इसकी, फटाफट क्या आना चाहिए इसका आंसर। एक बार और वरना ट्राई करते हैं, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है इसमें। दो का 2 में करा, 2 2 का, चलिए इसकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। देखिए क्या मिस्टेक हुई है हमारी, 22 इंटू 32 करना था हमने, यहाँ पे 21 लिख दिया ना। यहाँ पर क्या आएगा, 2, 2 का 2 में करोगे तो 4। वापिस से अपन सॉल्व कर लेते हैं। 32 और 22, 2 का 2 में 4, 2 का 3 में 6, 2 का 2 में 4, 2 का 3 में 6, 4 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1, 6 और 1 7, 704 मीटर। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, बी ऑप्शन, 704 मीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक चक्कर की दूरी निकाल लें आप, और जितने चक्कर पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर दें, और एक चक्कर बराबर होता है 2πr, वृत्त की परिधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति, है ना, ये आपका टाइम एंड वर्क का है, MDH वाला। तो देखिए पहले इसका फॉर्मेट समझ लीजिए आप, क्या होता है, M1 D1 H1
E1, नीचे वर्क 1 इंटू वेजेस 1, वेजेस मतलब भत्ता जो पैसे मिलते हैं। और अगला इधर इक्वल में होता है M2 D2 H2 E2 अपॉन W2 इंटू वेजेस 2, वेजेस 2 और वेजेस 1, है ना। तो M मतलब होता है व्यक्ति, पुरुष, महिला, जो भी बच्चे काम कर रहे हैं। D मतलब डेज, कितने दिन काम कर रहे हैं। H मतलब कितने घंटे काम कर रहे हैं। E मतलब इफिशियंसी, वर्क मतलब काम, वेजेस मतलब पैसा। तो आपको पूरे क्वेश्चन में इस टाइप में आपको दिमाग में एक चीज़ बिठानी है कि आपको सिर्फ काम और पैसे की वैल्यू को नीचे रखना है, बाकी सारी वैल्यू ऊपर रखनी है। इतना आप ध्यान रखें तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखो चलते हैं अपन, क्या बोला उसने, 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हैं। तो व्यक्ति ऊपर 7 व्यक्ति 7 दिन और 7 घंटे, और उन्होंने बोला है कि 7 यूनिटें कार्य करते हैं। यूनिट मतलब काम करना, तो वो नीचे आ जाएगा, काम नीचे आ जाएगा। जिसकी वैल्यू दी गई वही पुट करनी है आपको, सारी वैल्यू पुट नहीं करनी है। इधर चलते हैं, उसने बोला है 5 व्यक्ति 5 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करें, तो कार्य कितने यूनिट करेगा, इसका मान पूछा है आपसे। x 7 से 7 कट गया, तो x बराबर 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 125, और नीचे कितना जाएगा 49, 7 इंटू 7 49, तो 125 बटे 49। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन नहीं, 125 बटे 49, बी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में मिलते जुलते हैं तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्या आएगा हमारा 125 बटे 49, ये x ऊपर जाएगा और 49 नीचे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाएं, है ना, यहाँ पे G आएगा, जिसकी भुजाएं जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तथा 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज आपका इस टाइप से बनता है। समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा, है ना, क्या नाम है इसका, PQRS, PQRS। और विकर्ण दो ये होते हैं, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है ना। और उसमें बोला है कि एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण 10, ये विकर्ण जो है यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको इसकी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या फॉर्मूला बनता है आपका, दोनों विकर्णों के वर्गों का स्क्वायर, है ना। दोनों विकर्ण क्या हैं, QS और PR। QS का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर में 2 इंटू दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, PQ का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। समांतर चतुर्भुज जब दूसरा विकर्ण आपको निकालना है तो विकर्णों के वर्गों का योग, पहला विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है, विकर्णों के वर्गों का योग बराबर 2 इंटू भुजाओं के वर्गों का योग, ये भुजाओं के वर्गों का योग। अब विकर्ण QS कितना दिया आपको 10 का होल स्क्वायर प्लस ये निकालना है आपको, तो इसको मैंने x नाम दे देता हूँ, x स्क्वायर 2 इंटू PQ कितना है 8 और QR कितना है 12 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 प्लस x स्क्वायर बराबर 2 इंटू 8 का स्क्वायर 64 और 12 का स्क्वायर 144 और 64 कितना हो जाएगा आपका, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, 144 64, 4 और 4 8 10 208, 208 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो कितना बन जाएगा 416। तो इधर कितना आ गया आपका 416, तो 100 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 416। अब ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 416 माइनस 100, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 316, और x बराबर क्या हो जाएगा √316। इसको आप बाहर निकाल देंगे, क्या बना x बराबर √316। जब 316 का फैक्टर करेंगे, 316 का हम फैक्टर करते हैं तो 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 3 14, 2 नमक की 18। अब डिवाइड नहीं होगा तो क्या बचेगा, ये
तो 2 बार आ जाएगा 2√79 है ना, 2√79। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है 2√79। और जब इसको आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछेंगे तो आपसे इसकी वैल्यू दी जाएगी आपको √79 की, उसको आप यहाँ पुट कर देना, तो इसका आंसर एग्जैक्ट है 17.8 सेंटीमीटर है ना। लेकिन क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची, ठीक है। उसने उन्हें 3500 रुपये में प्रत्येक को खरीदा। पहले वाले को 5% के लाभ पर बेचा, दूसरे वाले को कितने % लाभ पर प्राप्त करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो हम इसका सीपी निकाल लेते हैं। सीपी की बात करते हैं हम, तो एक साइकिल उसने 3500 में खरीदी, एक साइकिल 3500 में, तो दूसरी भी 3500 में, तो टोटल सीपी कितना हो गया हमारा 7000 रुपये हो गया है ना। अब इनको अपन बेच देते हैं 20% लाभ पर, तो इस 7000 को हम बेचेंगे 20% लाभ पर, मतलब 120 में बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से 84 8400, 12 से 84 8400। ये क्या आ गया, इसका दोनों का एसपी आ गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि पहले वाले को 5% के लाभ पर बेचा, एक की प्राइस कितनी है 3500, इसको बेच दो 5% लाभ पर, मतलब 105 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 105 का मल्टीप्लाई कर लो 35 में, 105 इंटू 35, 25 का 5 हासिल का 2, 0 25, 5 एकम 5, 5 दिया 15 का 5 हासिल का 1, तो 1 ही रहेगा, 3 एकम 3, 5 7 6 3, 3675। तो दूसरी वाली साइकिल को उसने कितने में बेचा, 3675 में बेच दिया। 3675 में क्या करा उसने, दूसरी साइकिल को बेच दिया। और दोनों को कितने में बेचा, 8400 में। तो एक और को अगर आपको, ये पहली वाली साइकिल को बेचा उसने, सॉरी पहली वाली साइकिल को उसने इतने में बेच दिया है ना। अब दूसरी का आपको निकालना है, तो भैया टोटल चीज़ हमने 8400 में बेची थी, जिसमें से एक इतने में बेची, तो 8400 में हमने बेची थी दोनों चीज़ें, और एक साइकिल हमने बेची 3675 में। माइनस कर दो इसको, तो दूसरी साइकिल कितने में बेची, उसकी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। 8400 में से माइनस कर देते हैं हम 3675, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 13, 13 माइनस 7 13 माइनस 6 7, और ये 7 माइनस 3 4, 4775 में उसने दूसरी साइकिल बेच दी। दूसरी साइकिल का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 4725, 4725। और पहली साइकिल कितने में बेची हमने, मतलब प्राइस कितना था 3500 रुपये, 3500 रुपये। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सीपी है हमारा 3500 और बेची कितने में हमने उसको 4725 में। तो कितने का लाभ हुआ इनका अंतर, कितना अंतर आ जाएगा, 3500 2 37 4700, 1225 रुपये का लाभ हुआ। परसेंटेज निकालना तो सीपी नीचे 3500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 7 से काट दो अब इसको, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, फिर 5 बच गया, 7 7 49, 7 पंजे 35, फिर 5 से भाग दे दो इसमें, 5 दिया 15 और 2 बचा 55 25। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 35%। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, बी ऑप्शन 35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन आप कमेंट में करके बताइएगा। एक 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है। यदि ए और बी की गति में 1.5 मीटर पर सेकंड का अंतर है, तो ए की गति मीटर पर सेकंड में बताइए। फटाक से इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर क्या आएगा, है ना। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। और हमारी सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री चल रही हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।